बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा चैप्टर नंबर 11 जो मैट्रिसेस का था वो ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, उसका लेक्चर नंबर 1 है। हमारे पास टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि हमने पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। इससे पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में पता चले। पॉली कहते हैं मैनी को, और नोमियल मीन्स वैल्यूज़। यानी अब जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये जस्ट x है, एक जो है x प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। इसी तरह हमारे पास एक वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मुख्तलिफ टर्म्स को हम ऐड कर देते हैं, दे आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। अगर 2 वैल्यूज़ होंगी तो उसको बाइनोमियल पढ़ते हैं, 3 होंगी तो ट्राइनोमियल, और अगर मोर देन 3 हैं तो हम पॉलिनोमियल कहते हैं। सो कहने का मकसद ये कि ये जो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एन 2x प्लस 1, ये दो हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं, दो वैल्यूज़ हैं। मैथमेटिकली हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। पिछली क्लासेस में आपने पॉलिनोमियल्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ रखी है। इस चैप्टर में हम इसकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पढ़ेंगे। इसके कुछ स्टेप्स हैं, बहुत आसान है। सबसे पहला स्टेप क्या है जी? स्टेप 1। हम स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। ये आपकी बुक की पेज नंबर 149 पे ये एग्जाम्पल गिवन है। सबसे पहले हम आपने जब भी मल्टीप्लाई करना है, ये जो 4 स्टेप्स हैं, अगर आप इनको जहन में रख के करेंगे तो आपके लिए मल्टीप्लिकेशन बड़ी आसान होगी। देखें जी, पहला स्टेप क्या है जी? मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ जी। स्टेप 1 ये है बेटे, आपके पास 2 वैल्यूज़ दी गई होंगी, 2 पॉलिनोमियल्स। आपने जो बड़ी वैल्यू है उसको पहले सेलेक्ट करना है। जैसे ही हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सबसे पहले क्या करना है जी? बड़ी वैल्यू को सिलेक्ट करना है। दूसरे नंबर पे स्टेप 2 ये है हमारा कि जो छोटी वैल्यू है वो इसके नीचे यहाँ पर लिखेंगे, यानी यूँ x प्लस 1, बड़ी वैल्यू ऊपर, छोटी वैल्यू नीचे। ये हो गया स्टेप 2। पहला स्टेप बड़ी वैल्यू लेनी है, स्टेप 2 छोटी वैल्यू उसके बाद लेनी है। अब यहाँ एक लाइन लगानी है। क्या करना है जी? एक लाइन। अब स्टेप 3 क्या बेटे? हमने इसकी एक एक टर्म को बारी बारी इससे मल्टीप्लाई करना है, आंसर यहाँ लिखना है। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर यहाँ लिखेंगे। इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर यहाँ। यानी इस टर्म को बारी बारी सब के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस x को मल्टीप्लाई करना है 2x स्क्वायर से। मैं यहाँ आपको साइड पे बताता हूँ। ये 2x स्क्वायर को हम जस्ट x से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। 2 तो वैसे आ जाएगा। याद रखिएगा, जब ये बेसिस सेम है, ये x और x क्या हैं? बेस हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर की वैल्यू है x³ दी गई है, इसको हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बेस। और ये हमारा क्या होता है? इसको हम पावर भी पढ़ते हैं और एक्सपोनेंट भी। इससे पहले हम थोड़ा सा ये बेसिक कंसेप्ट आपको दे दूँ मैं। जैसे x की पावर 3 होता है बेटे, ये जो x है इसको हम पढ़ते हैं कि ये बेस है हमारा। ये क्या है जी? और ये जो ऊपर छोटी सी पावर लिखी थी, इसको 2 नाम है, इसको पावर भी पढ़ते हैं और इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? एक्सपोनेंट। इसके अलावा इस x के साथ अगर यहाँ कुछ कोई रियल नंबर लिखा हो, जैसे 2 लिखा हुआ हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे जी? कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे जी? कोफिशिएंट। तो याद रखिएगा, जब हमारे पास अब ये जो है हमारे पास 2x स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई करना है x के साथ, तो जो कोफिशिएंट होते हैं यहाँ कुछ भी ना हो तो 1 होता है। कोफिशिएंट मल्टीप्लाई विद कोफिशिएंट, यानी 2 1 2। अब जब बेसिस सेम हों, जब बेसिस क्या हों तो पावर्स ऐड होती हैं, एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं। यहाँ कुछ भी ना हो, मैथमेटिक्स में 1 एक्सपोनेंट होता है। सो बेसिस सेम है, ये भी x है, ये भी x है। ये पावर 2 थी तो अब कितनी हो जाएगी? x की पावर 3। तो बेटा स्टेप 3 यही है कि हमने ईच टर्म, इसकी एक टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। और वो क्या आ गया जी? 2, और जो उसका आंसर है उसकी यहाँ, इसके यहाँ नीचे लिखना है 2। वैसे के वैसे x की पावर यहाँ 1 है, इसने जब x स्क्वायर के साथ यानी x की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ
तो पावर्स ऐड होकर x की पावर 3 बन गई। ये वाला प्लस वैसे का वैसे। अब दिस x विल मल्टीप्लाई विद 2x, क्या आएगा 2 वैसे का वैसे, x की पावर 1 है, यहाँ भी कुछ भी ना हो तो x की पावर क्या है, तो 1 and 1 2, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर, सो वी कैन राइट एज 2x स्क्वायर। अब किसके साथ ये x मल्टीप्लाई होगा, मतलब मैं अगर यहाँ लेबल कर दूँ आपको, इस x ने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, देन इसके साथ, अब किसके साथ होने जा रहा है 1 के साथ। x जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ x ही आ जाएगा। ये अभी हमने एक टर्म को सॉल्व किया। अब ये दूसरी टर्म है, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे यही दूसरी टर्म जो है, यहाँ पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, आंसर यहाँ, फिर यहाँ इसके साथ, फिर ये इसके साथ, और आंसर यहाँ लिखें। आप देखें जब हम 1 को मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर के साथ तो आंसर क्या आएगा, वही सेम 2x स्क्वायर। तो हमने ये देखना है कि ये जो पहले हमने वैल्यूज़ लिखी हैं इसमें से x स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, उसका जो आंसर आ रहा है, देखिए 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x स्क्वायर के साथ, वो जो आंसर है हमने x क्यूब के नीचे नहीं लिखना, x के नीचे नहीं लिखना, कहाँ लिखना है, जहाँ उसकी सिमिलैरिटी है, जिससे वो मिलता जुलता है। यानी हम लिखेंगे 1 को जब 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो हम यहाँ जो ऑलरेडी x स्क्वायर वाली वैल्यू है उसके नीचे लिखेंगे, ताकि अगले स्टेप में हमें इसकी एडिशन करनी आसान हो जाएगी। क्लियर। अब इस 1 को फिर इस 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा 2x, तो ये 2x क्यूब के नीचे लिखेंगे, नो उस जैसी वैल्यू, यानी x के नीचे कोफिशिएंट चेंज हो सकते हैं, उसका इशू नहीं है। यानी यहाँ 1x है, यहाँ 2x आ गया, तो ये एक इत्तफाक था कि ये 2x स्क्वायर आ गया, वरना ज़रूरी नहीं हो सकता यहाँ 6 आ जाए, किसी क्वेश्चन में 7 आ जाए, किसी में 8 में आ जाए। अब इस 1 ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये लिख दिया, इस 1 को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिख दिया। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ गया। अब ऑलरेडी कोई रियल नंबर तो नहीं है, इसको अलहदा करके यूँ लिख दें। तो ये था जी हमारा स्टेप 3। मैं दोबारा रिकॉल करता हूँ। स्टेप 1 क्या था, दो वैल्यूज़ में से जो बड़ी वैल्यू दी गई, जो बड़ा पॉलिनोमियल दिया गया उसको ऊपर रखें, जो छोटी वैल्यू दी गई उसको नीचे, दूसरे नंबर पे यानी वो छोटी वैल्यू रख ली थी। फिर तीसरा स्टेप क्या किया कि हर टर्म को, जो छोटी वैल्यू की फर्स्ट टर्म को सबके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ आंसर लिख दिए। फिर दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई किया, आंसर यहाँ लिख दिए। अब हमारे पास खत्म। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें यहाँ तीसरा भी आ जाएगा, तो वो तीसरी मरतबा वो यहाँ इनका शुरू कर देंगे। अब स्टेप 4 क्या होगा जी, स्टेप 4 ये है, हमने अब इनको क्या करना है जी, ऐड अप करना है। इनको क्या करना है जी, ऐड करना है। ऐड किस तरह करेंगे जी, देखें इसके नीचे कुछ और चीज़ है नहीं है, ये एज इट इज़ सेम टू सेम ये आ जाएगा जी, 2x क्यूब। क्या आ गया जी। अब यहाँ कुछ भी साइन ना हो तो बेटे प्लस होता है, आपने पढ़ा प्लस 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 होते हैं। सिमिलर जब भी साइंस होंगे ऐड अप होंगी वैल्यूज़, 2 and 2 4, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4x। अब जब एडिशन करनी है पावर्स को नहीं छेड़ेंगे, जब एडिशन करेंगे एक्सपोनेंट्स को नहीं छेड़ेंगे, वो एज इट इज़ रहेंगे। हाँ, एक्सपोनेंट्स में चेंजिंग कब आती है, जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ जब देखें हमने मल्टीप्लाई किया था, ये स्क्वायर था, ये 1 था, तो ये क्यूब बन गया था। बट अब हम यहाँ जस्ट एडिशन कर रहे हैं, जो आप पिछली क्लास में कर चुके हैं, उसमें कोफिशिएंट्स के साथ डील करेंगे जस्ट। अब ये स्क्वायर है तो ये बेटे स्क्वायर ही रहेगा। अगेन आगे x एंड x यानी मतलब प्लस 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 होंगे, कुछ भी ना हो यहाँ कोफिशिएंट 1 होता है अलजेब्रा में, तो 2 and 1 ये 3x, ये इसका कंपटीटर कोई भी नहीं है, ये एज इट इज़। दिस इज़ योर आंसर एंड द स्टेप नंबर 4। क्लियर, कोई बात ना समझ आई हो। नेक्स्ट बेटा पेज नंबर 149 पर एक एग्जाम्पल 2 दी गई है, उसको हमने सॉल्व करना है। वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस पॉलिनोमियल विद दिस। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा कि हमने जो लॉन्गर वैल्यू है, जो लॉन्ग पॉलिनोमियल है, जो बड़ी वैल्यू है उसको ऊपर रखना है, फिर जो छोटी है उसको बाद में। तो पहला स्टेप देखें जी, ये 6x + 9x² + 4। अच्छा, इसको लिखते वक्त आपने ये भी ध्यान रखना है, हमने इसको जो है अरेंज कर लेना है। देखिए जो मैक्सिमम जो पावर है, जो बड़ी पावर है वो पहले आनी चाहिए।
अब देखिए यहाँ x की पावर 2 है, या x की पावर 1 है, तो लिखते वक्त हम क्या करेंगे इसको 9x स्क्वायर देन 6x प्लस 4। क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पावर 2 है, यहाँ कुछ भी ना पावर x की पावर 1, और यहाँ x की पावर 0 भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लिखी हुई। पहले स्टेप में हमने लॉन्गर वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, स्मॉलर वैल्यू को। अच्छा, जैसे जो ऊपर दिए गए वहाँ हमने x के वाली वैल्यू नीचे लिखे थे, यहाँ ये भी x स्क्वायर है, इसके अंदर भी x स्क्वायर है, तो अब हम उस वैल्यू को इसके बाद यानी 2x स्क्वायर माइनस 5 इस तरह लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द लॉन्गर एक्सप्रेशन एंड देन द शॉर्टर। जैसे स्क्वायर वाली के नीचे स्क्वायर वाली। अब यहाँ x वाली नहीं है तो कोई नहीं, वैसे लिख लें बस। नाउ जो हमारा तीसरा स्टेप होता था कि जी मल्टीप्लाई करें ईच टर्म को ईच के साथ। अब पहले कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ, जी प्लीज़ टेल 18। x की पावर यहाँ 2 है, x की पावर 2 है, bases are the same, powers will be added, so what will be the power of x? That is 4. Now multiply 2x square with 6x। कुछ भी ना हो यहाँ प्लस होता है, पहले साइन का फैसला कर लें। प्लस 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 2 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, what will be the answer? 12। and x square will multiply with x, what will be the answer? x क्यूब। मतलब 2 पावर इसकी थी, कुछ भी ना हो 1 इसकी होती है, तो ऐड हुई तो 3 आ गए। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई द 2x स्क्वायर विद 4। सो मल्टीप्लाई 2 विद 4, व्हाट विल बी द आंसर? 8। एंड यहाँ कोई x की वैल्यू नहीं है तो ना सही। ये जो x स्क्वायर आप इसी को एज इट इज़ लिख दें। यहाँ तक क्लियर? इज देयर एनी पॉइंट विच यू हैव एनी कन्फ्यूजन? नो। अब जब ये स्टेप खत्म हो गया, अब हमने यही सिमिलर काम जो है इस सेकंड टर्म के साथ करना है। ये -5, ये जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नॉट से द जस्ट 5 बट -5, ये -5 विल मल्टीप्लाई विद दिस एंड देन विद दिस एंड अगेन दिस। और इनके आंसर्स कहाँ लिखेंगे? यहाँ। चलो जी, अब प्लस माइनस तो माइनस हो गया, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, और साथ क्या आएगा? x स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे? नो। हेयर? नो। बट हेयर? यस। तो क्योंकि x स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ x स्क्वायर वाली लिखें, तो प्लस माइनस, ये माइनस पहले साइन लिखें, 5 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ 45 आ गया जी, और x स्क्वायर सेम टू सेम। नाउ प्लस माइनस माइनस 6, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें 30x, वैसे क्या वैसे, क्योंकि यहाँ x वाली वैल्यू नहीं थी, हमने इसलिए साइड पे लिख दिया। नाउ प्लस माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई विद 4, व्हाट विल बी द आंसर? 20। नाउ लास्ट स्टेप, दैट इज कॉल्ड द फोर्थ स्टेप, जस्ट टू एड अप देम। हमने सिर्फ इनको ऐड करना है, जहाँ कोई वैल्यू नहीं वो एज इट इज सिमिलर आ जाएंगी। दिस कम हेयर 18x की पावर 4 प्लस 12x क्यूब जी, -45 प्लस 8, व्हाट विल बी द सब्ट्रैक्शन और एडिशन? सब्ट्रैक्शन। जब अपोजिट साइन होंगी तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगी। तो 45 में से 8 को जब माइनस करेंगे, व्हाट विल बी द आंसर? 37। बट व्हाट विल बी साइन हेयर? फ्रॉम इन दोनों में से जो बिगर वैल्यू है, जो बड़ी वैल्यू है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, 45 बड़ी वैल्यू है या 8 बड़ी है, जो 45 का साइन होगा वही आंसर का होगा। मतलब हेयर विल बी द माइनस एंड x स्क्वायर विल बी द सेम। इनका चूंकि कोई किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, ये एज इट इज़ ये आ जाएंगे। अब -30x -20, दिस इज योर आंसर। एनी कन्फ्यूजन? नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 है, एट द पेज नंबर 151 वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4x + 3 एंड 3x स्क्वायर -5x -6। पहले हमने एक मेथड से किया था, जब हम बड़ी वैल्यू ऊपर रखते थे, छोटी नीचे, इस तरह हमने उसको जो वर्टिकली किया था। अब हम इसको हॉरिजेंटली मल्टीप्लाई करेंगे। वो किस तरह देखें। एज फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप जिस तरह आपको वैल्यूज़ दी गई आप वैसे लिख लें। 4x + 3 इंटू 3x स्क्वायर -5x -6, ये आपका क्या होगा जी?
स्टेप 1, ये दूसरा मेथड हम करने लगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे जी? स्टेप 2 में हमने ये 4x के साथ ये वाली सारी वैल्यू एज इट इज़, ये वाला प्लस 3 into ये सारी वैल्यू एज इट इज़। देखें ये 4x लिखा, ये सारी पूरी होल इक्वेशन 3x² माइनस 5x माइनस 6, ठीक है जी, प्लस वो 3 था। अब यही वैल्यू जो है दोबारा 3x² माइनस 5x माइनस 6। क्लियर? स्टेप 2 में क्या किया? ये पहली टर्म लिखी, साथ ही पूरी की पूरी होल इक्वेशन, प्लस 3 लिखा, अगेन ये सारी की सारी इक्वेशन। नाउ स्टेप 3। स्टेप 3 में बेटे हमने इस टर्म को ईच एंड एवरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, यहाँ लिखते जाना है। देखें ये 4 इंटू ये 3x² है, पहले तो हम कोफिशेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 व्हेन मल्टीप्लाई विद 3 व्हाट विल बी द आंसर? 12। अब ये x जो मल्टीप्लाई होगा जब x² के साथ, व्हाट विल बी द पावर ऑफ x? 3। सो वी राइट हेयर 12x3 और वी से द क्यूब। नाउ इस 4x को मल्टीप्लाई करेंगे 5x के साथ, कुछ भी ना हो, यहाँ कोई साइन ना हो तो कंसीडर किया जाता है पॉजिटिव है। 4 को प्लस माइनस माइनस 4 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ 20, x मल्टीप्लाई विद x²। नाउ 4 मल्टीप्लाई विद 6 24 प्लस माइनस माइनस 24, और ये x है तो ये x रिमेन द सेम। नाउ सेम कंडीशन अप्लाई विद द 3। सो मल्टीप्लाई 3 विद 3x², व्हाट विल बी द आंसर? 9y3, not a cube, because here not x, just single 3, a real number, so there will be just x². Similarly, when plus 3 will multiply with minus 5x, plus minus minus 15x, so this is just a real number, plus 3 and multiply with minus 6, so plus minus minus 3 6 are 18. Good. दिस वाज स्टेप नंबर 3। अब हम बात करेंगे जी स्टेप नंबर 4 की। मैं दोबारा स्टेप सबको रिपीट कर देता हूँ। पहला स्टेप, जैसे वैल्यूज़ दी गई एज इट इज़ लिख दें। सेकंड नंबर पे आपने ये फर्स्ट टर्म लिखे हैं, उसके बाद ये पूरी इक्वेशन सेकंड टर्म लिख के, फिर अगर यहाँ 3 टर्म होती तो फिर इस तरह तीसरा स्टेप भी आ जाना। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? ईच एवरी टर्म विल बी मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर दी गई हर वैल्यू के साथ वो मल्टीप्लाई होंगे, आंसर यहाँ लिखते जाएंगे। सिमिलरली यहाँ भी काम। स्टेप 4 में क्या करेंगे? सिमिलर वैल्यूज़ को इकट्ठा लिखेंगे। क्या मतलब है सिमिलर? विद रिस्पेक्ट टू पावर, नॉट विद रिस्पेक्ट टू कोफिशिएंट। अब 12x³ है और कोई वैल्यू है x³ वाली? नथिंग, ऐसे रहने दें। माइनस 20x², कोई और x² वाली वैल्यू है? यस। अब ये यहाँ पड़ी थी, इसको इसके साथ ले आए, प्लस 9x²। इसको अरेंज कर रहे हैं हम, इसको क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट जी माइनस 24x, इज देयर एनी अदर वैल्यू फॉर x? यस, माइनस 15x। अब कांस्टेंट वैल्यू विदाउट x, नथिंग एल्स, जस्ट 18। क्लियर? अब हमने इस स्टेप में अरेंज कर लिए। अब स्टेप 5 ये कर लें कि अगर इसमें से कोई सम अप होते हैं या कोई उनका कोई डिफरेंस आता है वो लिख लें। देखें ये 12x³ तो वैसे का वैसे, ये जो दो वैल्यूज़ दी गई हमें, माइनस का 20 प्लस का 9x², तो इनको हमने सॉल्व करके इसका आंसर लिखना है। यानी हमारे पास में यहाँ देखें रफ में माइनस 20x² है जी, ये प्लस 9x²। तो पहले हम ये जो साइन है इससे फैसला करेंगे होना क्या है, प्लस माइनस माइनस। जब भी साइन डिफरेंट हो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगी। सो 20 में से 9 गए तो 11, साइन विल बी द पॉजिटिव और नेगेटिव? वाई नेगेटिव? यस, 20 is bigger value that contain the negative, so here will be the negative. and इसके कोई जो पावर्स हैं ये भी माइनस होंगी? नो,
बिकॉज एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पावर्स को हम नहीं ऐड करते। व्हाट इज द आंसर? -11x²। तो इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो ये आ गया इसका। अब इसी तरह इनको सॉल्व करें, ये -24 -15। सिमिलर साइन जब भी होंगे, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दे विल बी एडेड, दे विल बी। सो इसको ऐड कर लें जी, -24x -15x, माइनस माइनस प्लस होने हैं, तो ये 4 and 5 9 2 and 3 9x। अब यहाँ ये फैसला करना है कि साइन क्या आएगा। याद रखिएगा, जर्नल बात बता रहा हूँ, जब दो वैल्यूज़ के साइन सेम हो, आंसर के साथ भी वही साइन आना है। यहाँ बड़ी या छोटी बात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिमिलर आएगा। ये माइनस माइनस तो आंसर आना है। लेकिन अगर आप उस बात पे आते हैं कि जी हमने कहा था जी जो बड़ी वैल्यू हो उसके साथ जो साइन है आंसर के साथ वही आना है, वो भी फिट आती है। 24 के साथ क्या माइनस है, इसके साथ माइनस लगा दें आप। अब यहाँ लिखेंगे जी -39x, 18 वैसे का वैसे, दिस इज़ योर आंसर।